अस्सलाम वालेकुम, आपको कहते हैं खुशामदीद इस खूबसूरत से ईद शो में, जो कि आज हमने स्पेशली अपने मेहमानों के साथ ये शो सजाया इसलिए है ताकि हम आपके साथ ईद मना सकें और ईद की कुछ गपशप हो सके। वैसे तो बड़ी ईद को हमेशा ज़्यादातर कुर्बानी और खाने के साथ एसोसिएट किया जाता है, लेकिन यही वो मौका होता है जब सब मिल बैठते हैं, चाहे अब वो खाने की मेज़ पे बैठे हैं या फिर कहीं ड्राइंग रूम में बैठ के बातें करें। लेकिन इस ईद का भी एक अपना ही रंग है। इस ईद के अंदर हम मुख्तलिफ पकवान देखते हैं पकते हुए, रेसिपीज़ शेयर हो रही होती हैं और फिर ये भी डिस्कस हो रहा होता है कि गोश्त का कौन से हिस्सा पकाया जाए, किसको भेजा जाए, क्या भेजा जाए, और इस पर अक्सर लड़ाइयाँ और तल्खियाँ भी हो जाती हैं। तो मेरे साथ जनाब जो मेहमान आज मौजूद हैं, हम पूछेंगे उनसे कि उनकी बड़ी ईद जो है वो कैसे गुजरती है और किस तरीके से वो अपनी ईद बनाते हैं, और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे कि वो ईद के इस दिन पे आज हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले छोटी ईद पे भी मुझे ज्वाइन किया था और मैंने सोचा कि इस ईद पे भी आज हम इन्हें बुलाएं, क्योंकि बट हों और खाने पीने से इनका ताल्लुक ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हिना बट साहिबा नून लीग की सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू हिना फॉर जॉइनिंग अस एंड ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी तरफ से भी एंड थैंक यू। वैसे इस तारुफ से लगता तो नहीं है। ये तो सही है। ये चौधरी मंजूर साहब जनाब, सर आप हमारे साथ बड़ी ईद पे भी मौजूद थे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन। आपको भी बहुत बहुत बिल्कुल, आपको भी बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक। और जनाब इनके साथ मौजूद होंगी फरा इकरार साहिबा, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, और आप इन्हें डिजिटल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव देखते हैं। और मेरा ख्याल है इकरार का तो हमें तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है आपके साथ। ईद मुबारक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और जनाब यहाँ पे मेरे साथ सूबाई वजीर हैं नून लीग के सीनियर रहनुमा, और हमेशा जब भी इंटरफेथ हार्मनी की बात होती है, गपशप की बात होती है, इनफैक्ट खाने पीने की भी बात होती है, तो रमेश सिंह अरोड़ा साहब कल्चर को भी इन्हांस करने में इनका बड़ा किरदार है। थैंक यू सर एंड ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने के लिए। मुबारक, थैंक यू वेरी मच। आप सबको ईद मुबारक और देखने वालों को भी बहुत बहुत बिल्कुल सर। उनके साथ जनाब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक है अमीरा मीर साहिबा, एक अपकमिंग सिंगर भी हैं और आज हमें ये सुनाएंगी भी बहुत खूबसूरत गीत। ईद मुबारक अमीरा, मुबारक जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जनाब उनके साथ जब पीपल्स पार्टी हमारे पास है, नून लीग हमारे पास है, तो पीटीआई ना हो तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उमर नियाज़ी साहब, बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद है। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक जी आपको। सर इतने सीरियस क्यों है? पीटीआई वाले ईद पे भी सीरियस क्यों रहते हैं? नाराज रहते हैं? नहीं, नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं। बड़ी ईद है ये, तो वैसे ही कुर्बानी वाली ईद है, इसमें तो कॉन्सेप्ट ही सार बांटने का है, तो इसमें नाराजगी। अच्छा, मुझे आप लगा आप कहने लगे कुर्बानी वाली ईद है तो हम तो कुर्बानी ही मुसलसल कुर्बानी हो रही है। वो कुर्बानियां रंग लाएंगी। और जनाब यहाँ पर एक और मेरे गेस्ट मौजूद हैं, इनसे भी मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है, कुलीग भी हैं, भाई भी हैं, एंकर हैं, और लोग वैसे ही डर जाते हैं जहाँ पे ये माइक लेके पहुंचे। ज़ुहैब भट्ट साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। ज़ुहैब आपको तो देख के ही कसाई डर जाता होगा कि आ गए और हम पे ही कहीं छुरी ना फिर जाए। नहीं, अब नहीं डरता। अब नहीं डरता, अब कसाई ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया हमसे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया इतने अच्छे मेहमानों के अंदर, हमें इज्जत अफजाई आपने हमारी की, बहुत शुक्रिया। हमारे ईद शो में रंग लग गए। तो गुफ्तगू का जनाब आगाज करते हैं। चौधरी साहब, सर कसूर के अंदर कोई स्पेशल कुछ होता है बड़ी ईद के ऊपर, जो कोई स्पेशलिटी बन गया हो कसूर की? पहले तो हम कसूर वाले ही सिर्फ मानते हैं कसूर हमारा है और कोई नहीं मानता। तो कसूर में मेरी ईद तो गांव में होती है अपने में, तो वहाँ पे जाते हैं हम सारे बहन भाई इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे वो फिर 3 दिन कुर्बानी चलती रहती है। कसूर की डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत मशहूर हैं। डेयरी कसूर की सबसे अच्छी है मेरे ख्याल से। मैंने जहाँ जहाँ डेयरी खाई है, कसूर से अच्छी डेयरी नहीं है कहीं पे। ऐसा है ना चोई साहब? खाने पीने की मुख्तलिफ, और ख़ासकर ईद पे फिर चूँकि गर्मी है तो फालूदा बहुत चल रहा है। हाँ, वो भी मछली भी बड़ी मशहूर है। तो गर्मी में भी कसूरी के नाम से बेचते हैं। अच्छा, ये जो सोफा है ना हमारा बैलेंस हो गया है 2 बटों ने, एक यहाँ से किया हुआ है, यहाँ से है ना, क्या स्पेशल? तो कसूर में वो है, और उसके नाम के साथ बहुत सारी चीज़ों के नाम के साथ बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, या कसूरी मेथी है, बहुत सारी चीजें हैं जिनके नाम के साथ है। हाँ, बिल्कुल ही। मैं अंदरसे भी कसूर के बड़े मेरे लिए तो मोस्ट फेवरेट अंदरसे और सोन हलवा। सोन हलवा भी है, सोन हलवा कसूर का, और अंदरसे बर्फी भी, और बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो अखरोट का हलवा बनाता है बंदा वहाँ। टिपिकल कसूर की मिठाइयाँ हैं जो कहीं और नहीं बनती। चले, तो हिदा क्या बनाती है वैसे बड़ी ईद के ऊपर? कोई बहुत शौक हो जिसके ऊपर आपको लगता हो कि ये जरूर बनना चाहिए बड़ी ईद पे?
रान रोस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा अच्छी होती है, तो स्पेशली तो दैट्स नहीं, वैसे ये तो शौक नहीं है कि ये वाला हिस्सा गोश्त का बनना चाहिए या फिर खुद कटवाती है, नहीं, सिर्फ नहीं, मुझे सिर्फ ये होता है कि इक्वल हो, और जिस तरह हमारे कॉन्सेप्ट है ऑफ आवर रिलीजन इस्लाम के 3 इक्वल हिस्से डिवाइड हो और फेयरली जस्टली, बिकॉज ये ईद इज़ अबाउट सैक्रिफाइस एंड दैट इज़ द मैसेज। सो हम ये मेक श्योर करें कि अपने लिए और अपने रिलेटिव्स के लिए और गरीब लोगों के अंदर वही सेम चीज़ तकसीम हो। तो ये आई डोंट थिंक सो ये ऐसा होता है, बट लोग तो वैसे बड़े इसके ऊपर वो सेंसिटिव भी हो जाते हैं गोश्त का कौन सा हिस्सा रखना है। सर, आपकी क्या मेमोरीज हैं रमेश साहब इस बड़ी ईद को लेकर? देखिए, ये जो ईद है, ये तो जिस तरह अभी रियाज साहब ने बात की, हिना ने बात की, चौर साहब ने बात की, भट्ट साहब ने बात की, ये ईद है इस्सार और कुर्बानी की। और सर्टनली इस ईद का एक पूरी कॉन्सेप्ट है, फ़िलासफ़ी है। जब से ईद हम मना रहे हैं, और हम तो यही देख रहे हैं इस ईद में आप उन गरीब लोगों को याद रखते हैं जो इस प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं हो सकते, तो उनको आपने किसी के साथ लेके चलना है। बट हमारी एक कल्चरल डाइवर्सिटी ये है कि मैं रिलीजियसली शायद मैं ईद नहीं उस तरीके से प्रैक्टिस करता, बट क्योंकि मेरे कल्चर का एक हिस्सा है, आप तो रहते हैं। कल्चरली हम सब इकट्ठे हैं। तो ईद के दिनों में हम अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, बैठते हैं। आई एम अ वेजिटेरियन, बट अब ये देखिए उस गोश्त के माहौल में जब 3 दिन गोश्त होता है, हर तरफ गोश्त कट रहा है, पक रहा है, टिक्के बन रहे हैं, सारा कुछ, बट हम उसको भी इंजॉय करते हैं। और ये इस पाकिस्तान की खूबसूरती है कि जिस तरह मिल के, अभी चौधरी साहब जब आए थे, चौधरी साहब ने कहा जी हमने बैसाखी बड़े धूमधाम तरीके से मनाई। तो हम अपनी ईदें, अपनी बैसाखियाँ, अपनी दिवालियाँ हम सब मिल के मनाते हैं। और यही पाकिस्तान की खूबसूरती है, इस खित्ते की खूबसूरती है कि इस खित्ते के अंदर हम डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को हम सिर्फ अपनी वैल्यू नहीं बनाते, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं और हम दुनिया को एक पैगाम देते हैं। और ख़ासकर क्योंकि मेरी इस ईद के साथ बचपन से यादें जुड़ी हैं, जब हम बहुत सारे दोस्त बचपन से ये देख रहे हैं कि इस ईद को कैसे मनाते हैं, तो दोस्त आ रहे होते हैं, हम दोस्तों की तरफ जा रहे होते हैं, उन फैमिलीज़ का गेट टुगेदर होता है, सब इकट्ठे होते हैं। तो ख़ासकर ईद का दूसरा और तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है। पहले दिन में तो सर्टनली बेचारे वो जो बकरे हैं या वो सब बिज़ी होते हैं, ज़िबा हो रहे होते हैं, वो जो सुन्नत इब्राहिमी है, सब उसको सेलिब्रेट करते हैं, मना रहे। तो फिर अगले 2 दिन जो होते हैं बड़े, एक तो मसरूफ़ भी होते हैं, तो बहुत सारे दोस्त आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, हम उसको सेलिब्रेट भी करते हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम जहाँ पे एक जिंदा कौम है, वहाँ पे हम एक दूसरे के अकीदे का ख्याल भी रखते हैं। ये तो बड़ी अच्छी, यही तो रंग है, हैं। इसीलिए हम भी चाहते थे कि आप आए, हमसे जरा शेयर भी करें कि इस तरह तो आप देखें ना, enjoy आज करते हैं। एक ऐसी वो है कि मेरा और आपका कलर भी जो है, क्या बात है। आपका सूट और मेरी दस्तार एक दूसरे के वो साथ भी मैच सही कर सही रही है। बोला, बिल्कुल सही। फराह, क्या मेमोरीज है इस ईद को लेकर, कैसे दिन गुजारती हैं? कोई है शौक गोश्त का, जिस तरह मुझे तो बिल्कुल नहीं है और सारा अम्मी पे छोड़ा होता है, आपकी क्या बड़ी ईद बड़ी रिवायती सी होती है। हम हमेशा से, जब से मैं कराची गई थी तो बड़ी ईद पे आती थी। अम्मी के घर सब कुर्बानी करते हैं और अम्मी वो सुबह में कलेजी पकाती हैं सबसे पहले, तो नाश्ता उसी के साथ होता है। इस पे मीठी सवैयों का इतना रिवाज नहीं है। और फिर मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है शौक़, लेकिन जब गोश्त कट जाता है तो उसके बाद हिस्से करने के लिए, जैसे हिना ने कहा ना कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, तो उसमें मैं ज़रूर हाथ बटाती हूँ। फिर कुछ खाने में, किचन में भी, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक़ भी है, तो मिलजुल कर इकरार कुछ पसंद से बनवाते हैं कि चले फराह ये बनाइए? उस रोज़ ना ज़्यादातर माएँ कुकिंग कर रही होती हैं। जैसे मेरी मदर इन लॉ, वो कहती हैं तुम लोग छुट्टी करो, मैं खाना बनाऊंगी। मेरी अम्मी भी, बस थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो इकरार को चिकन अच्छा लगता है, मटन बीफ कोई शौक से खाते नहीं है, तो उनके लिए चिकन ही बनता है उस रोज़ भी। अच्छा, बड़े लोग ऐसे होते हैं जो ईद पे एक दिन गोश्त खाने के बाद शाम में या तो दालों पे चले जाते हैं। आप भी चले जाते हैं दालों पे गोश्त पे हाथ साफ करने के बाद? ईद के दिन भी दाल पकती है, माश की दाल पकती है। अच्छा। और दोपहर में फिर रात को माँ चने की दाल होती है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सब्जी या दालें ही खाऊं ईद के दिन, क्योंकि वो इतना ज्यादा गोश्त देख देख के फिर दिल भर अच्छा, मुझे लगता नहीं है वैसे आप वैसे आपको देख के लगता नहीं है कि आप क्या नहीं दाल लगता? सब्जियां खाते हो। कि दाल ही खाते होंगे। मैं दाल बहुत शौक से खाता हूँ। ये ईद के दिन में खाते होंगे, अदरवाइज नहीं, हाँ, मैं- ईद के दिन खाते हैं। अच्छा, वैसे पसंद कौन सा गोश्त है? दुम्बे का, गाय का, कौन सा ज्यादा? बकरे का, मटन मटन खाते मटन पसंद है, वो भी दस्ती का। हाँ, देखा बकरे ना, ये में आ सिर्फ गई ना दस्ती। चॉइस। हाँ, अक्सर हाँ। लोग ये करते हैं। दस्ती का अच्छा गोश्त, सुन्नत भी है, नबी वसल्लम को बहुत पसंद था। तो एक तो वो गोश्त होता भी बड़ा मजेदार है, लेकिन दाल वाला कॉन्सेप्ट ये है कि आप सारा दिन ऐसे होता है, या किया पका लेते हैं ना, किया गोश्त पका लेते हैं अम्मी, तो वो उबले हुए चावलों के साथ वो थोड़ा लाइट होता है, ठंडा होता है। गोश्त तो फिर आपके लाइक क्या होना है? किया गोश्त अच्छा होता है, कॉम्बिनेशन बनते हैं। है ना, वो उबले हुए चावलों के नाल
तो ये वो बड़ा मजेदार होता है, उससे खाने का बड़ा आप सारा हमारे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो भट्ट साहबान है, वो साथ जो राइस की बात, चावल की हाँ, नहीं, बात कर रहे चावल हैं, तो खैर मैं भी वो चावल ही तो खाती उनका एक हिस्सा है बाकायदा। हाँ, एक ना सिख खातून है, उनसे मेरी मुलाकात हुई अभी शलजम के मलेशिया साथ, हम गए शलजम हुए थे, गोश्त। तो वो कहने लगी कि तुसी सब्जी तो पकांदे ही नहीं, हर शय तुसी गोश्त पा देंदे हो। तो उन्होंने शिकायत की, मैंने कहा हाँ बात तो आप ठीक करें, हम तो दाल भी बनाएंगे उसमें भी गोश्त डाल देंगे, सब्जी में भी तो अब प्योर प्याज सब्जी भिंडी उसमें भी चिकन उसमें भी उसमें भी गोश्त डाल देते हैं। करेले गोश्त बड़े शौक से बनता है, तो हम बहुत गोश्त नहीं, खो रहे हैं। उसमें भी कीमा आ जाता है। मतलब हाँ, सब्जी में हम गोश्त डाल कुछ पकाते भी हैं कि सारा हजूर नहीं, मैं खड़े मसाले का गोश्त बड़ा अच्छा पकाता हूँ। हाँ, मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना, क्या पुलाव, बात है। बिरयानी नहीं, पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूँ, और कढ़ाई बहुत अच्छी बनाता हूँ खुद, क्योंकि मैं कभी कभी सर्दियों में सिर्फ कुकिंग करता हूँ, गर्मियों में किचन में नहीं जाता मैं। तो sorry। खुला तजाद है, खवातीन की हिम्मत बीवियों को को सलाम है जो खवातीन गोश्त की बनवाने हिम्मत से देखे। पकाने तक वो सर्व करने सर तक इस करके बड़ी तो बात। जन्नत आंदी है उन्होंने पैरों थले, इधर कितने आनी सी, ये बड़ा कुछ बर्दाश्त करना नहीं, पड़ता है। कुर्बानी की वजह से, खाने पकाने की वजह से नहीं आती। मुझे ये बताइएगा सर, आपकी ईद कैसे गुजरती है? सारा काम ज़ैनब भाभी पे होता है या खुद भी आप कुछ हेल्प करते हैं? नहीं, देखिए ये ईद आर डिफरेंट। सबसे पहले तो मुश्किल स्टेप है जब आपने जानवर सिलेक्ट करना है। हाँ, फिर जानवर जब आप घर ले आए, अब ज़रा माहौल इस सेंस में चेंज हो गया, जैसा हम घरों में पहले जानवर भी नज़र आते थे, अब वो उस तरह वाला नहीं रहा। अब होता क्या है कि ईद के दिनों में आप बकरे आप ले आए, बच्चे 2-3 दिन में इतने अटैच हो जाएंगे, फिर आपके लिए सबसे बड़ा मुश्किल फेज़ होता है उनसे निगोशिएट करना कि पहले वक्त में ज़िबा कौन सा होगा। वो वाला मतलब एक डिफरेंट तरह का हो जाता है। वो उस प्रोसेस से निकलेंगे, फिर बेगम का स्टेप तो उसके बाद आएगा। उसके बाद आएगा। नहीं, बेगम ने संभालने भी तो है, सफाई वगैरह, और ये मगर वो बच्चों के वो इमोशनल ट्रॉमा, उससे उनको निकालना करना, ये एक डिफरेंट बॉल गेम होती है। तो मुझे तो लगता है आपका यही प्रोसेस बड़ा स्ट्रेसफुल रहता होगा। ये जाहिर बात है, इस सारे में गुजरना है। मगर ठीक है, देखिए ईद एक पूरा मुकम्मल त्यौहार है, जैसे हम ये डिस्कस करें। देखें, एक इसका माशी पहलू भी है, फाइनेंशियल पहलू भी है, बच्चों के लिहाज से भी एक हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह के तबके का हिस्सा, बड़ा एक जामे किस्म का एक प्लान है। बंदा सोचे ना कि पूरी इकोनॉमी को चला रहा है और पूरा एक निज़ाम उसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये एक छोटा नहीं है। हम खाली एक घर की नज़र से देख रहे हैं, मगर एक घर से बियॉन्ड ये बहुत सारे लोगों की आप बिल्कुल उम्मीदों से बैरिस्टर जुड़ा हुआ लग रहे हैं, जितना जामे प्लान आपने कुर्बानी का बताया ना, वो यहाँ से लग रहा है वकील की आंख से। आप बकरा भी सिर्फ वकालत की आंख से देखते हैं? नहीं, बकरे अब वो खरीद की आदत हो जाती है। अब अक्सर मैं तो जैसा टाइम नहीं बनता, वालिद साहब के ज़िम्मे लगा देता हूँ, तो वालिद साहब वो पहले 10-12 दिन पहले ढूंढ लिया। मगर जनरली इस दफ़ा फिर भी आसानी, इस दफ़ा जानवर बहुत ज़्यादा, मगर अक्सर कई दफ़ा होता है कि छोटा जानवर शॉर्ट हो जाता है। बड़ा जानवर लेना तो इशू नहीं रहता, वो मिल जाता है। हमारा तो जिस महंगे तरह का इतने हैं, इलाका पता है, नहीं कौन अफोर्ड करना नहीं, तो अफोर्ड मुश्किल के हो जाता अलावा है बकरे। बड़े शहरों में जानवर सारा चला जाता है ना, जैसा हमारा मियाँ वाली इलाका है। मतलब ओवरऑल जिस तरह से बकरे की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, दरिया भी गुजर रहा है वहाँ, जितना जानवर तैयार किया जाता है वो लेले बड़े अच्छे होते हैं मियां, ओपन फिरता है, वो इस है तरह जो- नहीं फीड पे नहीं तैयार किया जाता। लेले बहुत देसी अच्छे होते गोश्त, हाँ, हैं बिल्कुल। उसके मियां वाली के। तो इसीलिए आखिरी हफ्ते में हमारा इलाका तो उनसे खाली हो जाता है। अच्छा सारा सामान ये चला जाता है। खान पिंडी, साहब को तो प्रॉपर मिल जाता है ना सर गोश्त वोश्त? नहीं, वो भी अपनी कुर्बानी के मामले बड़ी सिलेक्टिव। उनके जब उन्होंने आखिरी ईद आज से 3 साल पहले जब ज़मान पाक की थी, उनके दोनों माशाल्लाह छतरे बड़े प्यारे खूबसूरत जानवर। तो गोश्त देते थे फिर खान साहब आपको? वो खुद इतना क्या इस्तेमाल किया, वो तो सारे इतने लोग मौजूद थे, सारे उनमें तो बट जाता है, वो वहीं खाया जाता बड़ी है। ईद पे जख्म करोज रही है। मैं तो पूछ रही थी। खाने वो पीने सब के खान साहब भी खाया बड़े शौकीन हैं, हाँ, सब मियाँ साहब भी और खान साहब भी। हाँ, ज़मान सारी पाक शौकीन। से खाने वाले बहुत हैं, बहुत लोग मुस्तफीद हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। अमीरा, कैसे ईद मनाती हैं आप? मेरी ईद ज़्यादा सो के ही होती है, क्योंकि सारा काम जो है वो अम्मी करती हैं। अच्छा। लेकिन कुकिंग का मुझे क्योंकि काफ़ी शौक है, सो मैं कुछ ना कुछ नई से नई रेसिपीज ट्राई कर रही होती हूँ सीख अच्छा। पे। या अगर मैं आज सिंगर ना होती तो शायद आज मैं शेफ़ होती, क्योंकि मुझे कुकिंग का बहुत ये तो ज़्यादा बड़ी शौक अच्छी है। बात है, लेकिन अभी हम आपके सिंगिंग स्किल्स भी चेक करेंगे। अच्छा है ना, एक ट्रेंड बहुत आया था आज से, कोई सफरा भी एग्री करेंगी, ये जो बकरा सेल्फी का था। लोग बकरा लाते थे, सेल्फी बकरा लाते थे, कई दफ़ा इरिटेशन में होना शुरू हो जाती थी। अब भी करती हैं? आपने कभी किया ये ट्रेंड फॉलो? मैंने नहीं कभी किया। मैं तो एक्चुअली बिलीव करती हूँ कि ये एक सुन्नत इब्राहिमी है जिसको हमें एक्चुअल एज अ सैक्रिफाइस फॉलो करना चाहिए। अगर हम अपने दीन को थोड़ा पढ़ और समझ लें, जिस तरह
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ख्वाब आया कि अपनी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ को आपने सैक्रिफाइस करना है, तो उनको हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ही याद आए और उन्होंने आंखें अपनी पीछे कर ली एंड अल्लाह ताला ने उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये ईद का मैसेज हमारे लिए है कि हमें सैक्रिफाइस करना चाहिए, सैक्रिफाइस इन एवरी सेंस। फाइनेंशियली चाहे आपको पैसों से आप अफोर्ड करते हो तो आपको उतना सैक्रिफाइस करना चाहिए। इसी तरह कि जैसे आप जानवर पहले ख़रीद के लाते हो, आप की खुद बॉन्डिंग हो जाती है उसके साथ, बच्चों की बॉन्ड हो जाता है, तो उससे सो इट्स द होल कॉन्सेप्ट एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन कि आपने अपने लिए भी रखना है, आपने अपनी फैमिली को भी इक्वल देना है और आपने गरीबों में भी इक्वली डिवाइड करना है। तो आई थिंक रादर देन फॉलोइंग ट्रेंड्स ऑफ लाइक सेल्फी विद बकरा, आई थिंक हमें जो पैगाम है उसको समझना चाहिए और उसको आगे मतलब ऑब्वियसली हम लोग इंजॉय भी करते हैं। ईद के दिन पे मतलब आपका गोश्त भी बनता है, लेकिन हमें ये भी याद होता है कि हमने किस तरह गरीबों को याद रखना है। मजंगी आके ईद करते हैं आप लोग भी? जी, हमारी भी सारी कुर्बानी मजंग में ही होती है सबकी। तो लेकिन मेरा यही होता है कि मैं भी थोड़ा पहले जानवर ख़रीद लेती हूँ क्योंकि आई हैव अ सन, तो उसकी भी ज़रा खुशी होती है बच्चों को। आई हैव अ नीस, सो दे लाइक प्लेइंग विद देम, सो यू नो, बट ऑब्वियसली दिस इज़ मतलब बच्चों को तो शुरू में लगता है ना कि जिस दिन ज़िबा हो रहा होते हैं, और मुझे भी बचपन में ये याद है कि जब मैं कुर्बानी होती थी तो मैं खुद जाती थी देखने, एंड यू नो वी यूज्ड टू फील you know so much traumatized, but then with time we realized that this is part of the sacrifice. So what message is Allah Ta'ala giving us? It is about sacrifice. और ये अगर हम अभी आजकल के माहौल में भी देख लें, किसी भी चीज़ में, चाहे पैसों का sacrifice हो, चाहे टाइम देना हो या किसी भी चीज़ में देना हो, तो इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइस। सो दिस इज़ द मैसेज यू आर गिविंग टू द सोसाइटी। बिल्कुल, ये तो है अपनी अपनी ज़ात से। आपको फरा अब कितना अजीब नहीं लगता होगा, खबरें भी पढ़ी, प्रोग्राम भी होस्ट किया, तज्जिया भी करती हैं, पॉडकास्ट भी करती हैं, फिर जब अपने ही मियाँ सियासतदान बन जाएं तो फिर तो मुश्किल नहीं होगी अब आपको आगे जाके? अच्छा, और आपने रोका नहीं कि क्या करने जा रहे हैं? अच्छा, सियासतदान नहीं है, बेसिकली उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। पॉलिटिक्स उस तरह से अगर कोई समझता है तो फिर वो हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है। तो अब हम पीछे थोड़ा सा चले जाएं तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, उनका ताल्लुक सियासत से नहीं था, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट की थी और पूरी दुनिया में आप देखें एक फ़िक्री शऊरी तहरीक को लोग शुरू करते हैं। हाँ, उसमें ये ज़रूर है कि आम लोगों को आगे आना चाहिए और हर किसी का राइट है, कोई भी पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकता है, कोई भी इस मुल्क का वज़ीर आज़म करनी पड़ती है। तनकीद तो मैं बताऊँ इकरा कि मैं बहुत सालों से बर्दाश्त करी हूँ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर भी, अपनी ज़ात के ऊपर भी, और तनकीद करने वालों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। मैं ना आपके तवस्सुत से ये बात कहना चाहूँगी कि आप जो हैं, आप जैसे हैं, आप जो करते हैं, उसके बारे में कोई भी नहीं जानता, कोई आपको नहीं जानता कि आप कैसे हैं, और कोई कुछ कहता रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस पाथ पर हैं, जो आप काम करना चाहते हैं, जो आपने अपने लिए सोच रखा है, उसको करते चले जाना चाहिए। और जो तनकीद हो रही है इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं, वरना जो डमी बैठे हुए वैसे फजूल बैठे होंगे, उन पर तो तनकीद कोई नहीं करेगा ना। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ दिस गेम। जनाब, गुफ्तगू को यहाँ पे ज़रा सा स्टॉप करते हैं और वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे मेहमान और ये ट्रांसमिशन इसको जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जहां से ये सिलसिला रुका था इसका आगाज वहीं से करते हैं। बच्चा, अब आप चूंकि यहाँ मौजूद हैं तो थोड़ा सा गाइड करें हमारे देखने वालों को कि अगर कई लोग ऐसे भी होते हैं ना, दूसरे तीसरे दिन भी बकरा खरीदते हैं जाके, तो बकरा के कोई क्राइटेरिया, कोई स्टैंडर्ड, कोई ऐसी टिप जो आप देना चाहें? मेरा एक दोस्त है, वो स्पेशली जाता है दूसरे या तीसरे दिन, उससे पूछता हूँ मैं कैसा क्यों करता, कहता है उस वक्त ना व्यापारी मायूस होके जा रहे होते हैं, तो वो इस चक्कर में जाता है कि उनकी मायूसी दूर करे और उनसे सस्ते दामों चीजें उठा रहे हैं। तो वह तारिक उसका नाम है, तो वो भी इसी तरह करता है। लेकिन दूसरे तीसरे दिन जब भी मौका मिले आपको कर लेना चाहिए कि किसी चीज में हमें कोई, हमारा मजहब में इतनी ज्यादा रोक टोक नहीं है, हमें आसानी दी जाती है, मुसलमानों में आसानी दी जाती है, हमें भी ये दूसरों को आसानी देनी चाहिए। तो हम खुद ही कदगने लगा देते हैं, उस दिन ना करी, उस दिन है, तीसरे दिन है, वो फलाने दिन है,
तो ये रोकना चाहिए। जब अल्लाह नहीं रोकता तो ये बंदे क्यों रोक अच्छा, देते हैं? ये अब अभी जिस तरह मैंने फराज से सवाल किया कि इकरार ने जब पॉलिटिक्स का वो किया तो आपने रोका नहीं, तो आपके अब तो अजीब सी बात है ना, इनके हस्बैंड भी आपके दोस्त बहुत हैं, अच्छे आपके मेरे दोस्त हस्बैंड भी हैं। आपके दोस्त हैं, हम क्लास फेलो में गवर्नमेंट कॉलेज से। तो आपने रोका नहीं इकरार को, उन्होंने डिस्कस किया? ये तो साथ खड़े हैं इनके दस्ते बाजू। लेकिन कोई आपको, उन्होंने तो ओहदा नहीं लेना, आपको मिल जाएगा मुझे लगता है। ओहदे की बात नहीं है। देखिए अब इतने सीनियर जर्नलिस्ट और सहाफी और सब सियासतदान आपके सामने बैठे हुए हैं। साफी तो सर आप हैं साफी मैं senior। हूँ। इतने सीनियर सियासतदान आपके सामने कोशिश कर रहे हैं, तो हम सीखते हैं ना असल में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जब समझ में आ रही हैं चीजें, तो कुछ वो ठीक बात की है, एक फिक्री शौरी तहरीक होती है जिसमें आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि ये चीज सीखो। जैसे मैं अपने शोज में हमेशा बात करता हूँ बल्दियात की। मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि बल्दियात मजबूत होनी चाहिए। बल्दियात में असल पावर ही बल्दियात है, और असल बल्दियात मजबूत होने से आम आदमी मजबूत होता है। आम आदमी को बस मुझे लग रहा है आपने भी वैसे- वजारत पे बल्दियात ले लेनी है। वैसे वो कहते हैं ना, बाबा बुल्ले शाह का है कि रांझा रांझा कर दीनी में आपे रांझा होई। चौधरी साहब आप तो सीजन है ना। चौधरी साहब, अच्छा चौधरी साहब से आप ये नए पूछिए। लोगों को भी आना चाहिए, नौजवानों को भी आना चाहिए। आप लोग तो चौधरी साहब बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छे ਤੇ से ਉਹ कर ਕਹਿਣਾ रहे ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ। इकरार तो मेरा जो है ना, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਆਸਤ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? भतीजों की तरह सर तस्लीम अकबर साहब मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, वो कसूर में उनके अच्छा, चचा जो हैं, जी 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 जी। तो वो मेरे तो चले सर हमारे रिश्तेदारी हमारे- वाले। लेकिन ये रमेश साहब कैसा ट्रेंड देख रहे हैं? जारी बात है इकरार ने भी पार्टी बनाई, रेहाम खान साहिबा ने भी बना ली, शाहिद हकान अब्बासी साहब तो चले खैर पुराने हैं लेकिन उन्होंने भी बना ली, लेकिन अब नए लोग अब आना चाह रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। जवाद अहमद साहब भी हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छी रवायत है। ये तो हर एक को हक है ना, सियासत करने का हक तो हर एक को। और अगर आपकी कोई फिक्री शौरी, अगर आप उस तहरीक को लेके चल रहे, आपको कोई एजेंडा है, लाजमी नहीं है कि आपने इलेक्शन ही लड़ना और आपने MP MNA बनना है तो आपने सियासतदान बनना। सियासत तो बेसिकली तो ये लोगों की खिदमत है। इसका मकसद क्या है? लोगों की खिदमत है। और अगर आप किसी इस सोच के साथ आ रहे हैं कि आपने लोगों की खिदमत करनी है, तो फिर मेरा ख्याल इससे बड़ी इबादत कोई नहीं है। क्योंकि आप लोगों के मसाइल की बात करते हैं, आप उनको हाईलाइट करते हैं, आप उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, और मेरा ख्याल आवाज़ उठाते रहना चाहिए। और आपका जो पुराना सवाल था, इसमें कोई शक नहीं कि बकरा ईद कुर्बानी की है और इसार की है। लेकिन आपने जब पूछा ना पुरानी यादें, तो मुझे एकदम वो ईद का वो पूरा समा आ गया। ईद का पहला दूसरा दिन तो बहुत इन्जॉय होता है, नए नए सूट पहनते हैं, सबसे मिलते हैं। लेकिन पहले जो बचपन है ना, उसमें एक चीज़ जब चौथा या पाँचवा दिन होता था, वो एक अजीब सा सफाई के मामले से ताफुन होता था। और वो जिस तरीके से लाइशें पड़ी होती थी, और फिर वो जो सारा अब तो खैर सफाई, बड़ा अच्छा हो गया। बट मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पिछले 2 साल में जिस तरह इस पूरे को सफाई सुथराई का ओवरऑल तक प्रोग्राम चल ही रहा है सुथरा पंजाब के, बट इस पे जो खासी तवज्जो दी गई है। इसमें जब हमजा साहब आए थे, बहुत थोड़ा टेन्योर था, उसमें भी उन्होंने बड़ा काम किया। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है, जो CM पंजाब ने काम किया कि इस पे बड़ी एफर्ट की है, और मैं ये समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी था। और इस तरह की ये भी इबादत है कि लोगों को अब तकलीफ़ नहीं देने दे, लोगों की तकलीफ़ ख़त्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से आए इकरार साहब, और बहुत अच्छा है। और बल्कि जितने दोस्त हैं उनको सपोर्ट अच्छा, करना वो चाहिए। थैंक यू। पार्टी बनाने पे एक छोटा सा जोक याद आ जी जी गया। सर जरूर। वो हमारे सबसे बड़ा जो निज़ामुद्दीन एक प्रोग्राम चला करता था, वो रेडियो पे उस वक्त होता था। वो निज़ामुद्दीन कहते हैं कि मुझे ये हॉकी वालों की समझ नहीं आती कि एक गेंद के पीछे 22 बंदे भाग रहे हैं, भला अपनी अपनी ले लो। तो बेहतर है कि अपनी अपनी पार्टी बना लें। लेकिन दूसरी साइड पे ऑन सीरियस नोट, देखिए हम एक दोस्तों का एक ग्रुप है। हम तो खैर आज भी सीखते हैं, कोई पढ़े लिखे होने का कोई नहीं है हमें कि हम कोई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान के समाज को और दुनिया में भी इस वक्त सियासी तहरीकों की बजाय फिक्री तहरीकों की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, ये हम तो फिक्री तौर पर जिस बोध का शिकार हैं इस वक्त पूरा समाज जो है, हमें खुद नहीं पता पूरे समाज को कि हमने जाना किधर है, हमारी मंजिल क्या है, हम सोच क्या सर, रहे ये आपने बड़ी हैं। अच्छी और बात की, हाँ। इतनी हमारे अंदर हम और सिर्फ पॉलिटिक्स तो नज़र आती है ना, पॉलिटिक्स नीचे नहीं जाती अकेली, पूरा समाज जाता है। ये तो मुइशत बड़ी अच्छी जाती बात है, गिरावट उसके है। फिलोसफर्स जाते हैं, उसके उस्ताद जाते हैं, उसका अदब जाता है, उसकी शायरी जाती है, हर चीज़ नीचे जाती है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि शायद हम
सबसे लोएस्ट जगह पे खड़े होंगे हाँ, समाज ये के तो है, तौर पर, non issue कोई समाजी बन कदरों जाता के है। तौर पर। एक ट्रेंड शुरू हो गया जो सब रोस्टिंग का, हर चीज में ना रोस्टिंग करना बड़ा पसंद है हमें। हम सियासत में भी है, पहले रोस्टिंग, आपको समझ में आ गया होगा कि हम सियासत में रोस्टिंग करने से शुरू हुए। आप हम उमैर रोस्ट साहब को करते देख के थे। क्यों इशारा किसको करके देख के? समझा रहे हैं? मैं साहब को देख के बैठे हो रहे हैं ना। मेरी नजर पड़ गई थी। वो आजकल उनकी बारी है। लेकिन जो साहब ये जो रोस्टिंग है ना, ये अब हम सियासत से निकल के, आम आदमी से निकल के, एंटरटेनमेंट से निकल के हर जगह आ गई हुई है। हमारे बच्चे को, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, वो भी आके कहते हैं रोस्ट कर रहे थे हम इसको, किसी को नीचा दिखाना। आजकल है ना भी बड़ा रोस्ट कर रही है ट्वीट्स पे, जब जवाब देती है ना मजबूत। हम इस पे थोड़ा सा आके ब्रेक के बाद बात करेंगे, मुंह तोड़ जवाब। इन्होंने भी एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट शुरू की हुई है। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, जरा गुफ्तगू हो रही है। अमीरा हमारे साथ मौजूद है। अमीरा, तो आपका कोई ट्रैक खूबसूरत सा हो जाए। जी, अभी मेरा एक रीसेंट ट्रैक आया है राज, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो सबसे पहले मैं वो गाना चाहूँगी। वेलकम बैक जी। मेरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और इनके साथ बातचीत भी हो रही है। अब छोटा सा इनके साथ हम गेम तो नहीं हम उसे एज सच कहेंगे, लेकिन जरा सा ट्रिकी से सवाल जरा अब इनसे पूछते हैं। वैसे तुसी कर दे गेम ही है। आप इसको गेम सर, आप इसे फिर शुरू करते हैं। आपने अब कह दिया है कि अब गेम है सर। तो ये वैसा है कि मैं कुछ मशहूर जुमले बोलूंगी टर्न बाय टर्न, और आपने ये बताना है कि उन जुमलों का खालिक कौन है, किसने ये जुमले मतलब कहे थे। तो सर आपके लिए जुमला ये है कि सुकून सिर्फ कब्र में है। ये तो बहुत आसान है। हजूर साहब, खान साहब बहुत आसान है। खान साहब ने की। हाँ, इमरान उन्होंने आपको हिंट दे दिया हाथ खड़ा करके। चले आपके लिए रमेश साहब, बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता बिलावल साहब। है। ये पहले अच्छा आप ये ईद शो से ज्यादा पॉलिटिकल शो लग रहा है मुझे। उमैर साहब, रोक सको तो रोक लो। तब्दीली आई रही। ये तो आपने जुमला पूरा किया, इसके खालिक बताए कौन थे? ये तो इमरान इस्माइल। हाँ, इमरान इस्माइल। बहुत सर आप पक्के हैं अपनी जमात के बारे में, तो आप पक्के हैं। आपके लिए है ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। क्या बात है जी, अपनी जमात के सारे जुमले याद हैं। पर आपके लिए, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? ज़कूटा जिन। क्या बात है, ये भी बिल्कुल सही। हमने ये देखा हुआ है हमारे बचपन के, ये तो वाकई चाइल्डहुड मेमोरीज। अच्छा आपने, बट साहब मैं एक लफ्ज आपको बताऊंगी, आपने उस लफ्ज के बाद जो पहला ख्याल आता है ना, वो आपने बताना है। मेरे से भी जुमला ही पूछ ले। नहीं मैंने आपसे नहीं मतलब मेरी दफा तो गेम ही बदल दी है। साढ़े बारी बिल्कुल ही वैसे मौका ही नहीं देना। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गेम होगी। सर तुसी बोले तो। आपके लिए लफ्ज है मोहब्बत। माँ, ये आप हमारे साथ गेम कर दिया आपने। मैं मोहब्बत से माँ ही याद आती, माँ मीम से मोहब्बत, मी से माँ। जलसा। खान साहब, इमरान खान। और वोट। खान साहब। खान साहब, इकरार को वोट नहीं देना आपने? नहीं, आप मेरे सुना, आप सपोर्टर है, ये क्या बात हो गई? मूवमेंट है ना, एक मूवमेंट है। इलेक्शन ही नहीं लड़ना तो वोट किसको एक मूवमेंट है। जब वोट की बात है, हमने जितना इलेक्शन कवर किए, मैंने ये तीसरा इलेक्शन अपनी होश में कवर किया, तो इमरान खान जिनसे है ना, वो बड़ा जरूरी था इन सारों के बीच में। आम आदमी को भी एक वो मिलता, ऑप्शन मिलता है, हमें ऑप्शन मिलता है ना। हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में हमें एक तीसरी ऑप्शन मिली थी, तो वो तीसरी ऑप्शन वोट के नाम से, और जितना मोटिवेशन था, जितना जलसे थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी इस तरह के ग्लैमरस जलसे भी नहीं कर पाए जिस तरह इमरान खान ने उसको मूवमेंट को, वो जो इलेक्शन मूवमेंट थी, उसको एकदम से उसको ग्लैमराइज कर दिया ना, वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ था। लेकिन तो अपनी हुकूमत में उन्होंने किया कुछ नहीं। हाँ, वो एक अलग कहानी ये है, बात आप वो एक मान अलग लें कहानी है। कि मैं तो बुज़दार साहब का performance सबसे बड़ा नाकिद रहा हूँ। हाँ। लेकिन इस चीजों से यही याद आता है ना कि एक मूवमेंट है, एक पुश है, एक अवाम के अंदर मोटिवेशन है, तो उसमें इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। आप उसको हाँ, नहीं, निगलेक्ट नहीं कर किसी का सकते। But diplomacy- ये एक पॉलिटिक्स पे एक फेज है, उसको ग्लैमराइज। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन डिप्लोमेसी अगर आप देख लें, मुल्क के फॉरेन रिलेशन देख लें, चाहे आप इकोनॉमी के अंदर
काम देख लें, सुथरा पंजाब की बात देख लें, ख़वातीन के हकूक़ की बात देख लें। एक टाइम था जिसमें फेक प्रोमिसेस किए गए थे, उस्मान बुज़दार का टाइम भी था, डिजास्टर था ना, उस्मान बुज़दार वाज अ डिजास्टर। झूठ या मोटिवेशन जरूर हो सकती है, आजकल वैसे वो एक्टिव हुए हैं, आते हैं ट्विटर पे परफॉर्मेंस वाइज आप I agree with आपकी हिना। वो तो खबरें आई थी आपकी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं कौन जी? बुज़दार साहब। परवेज लाई साहब ने की है। नहीं, उन्होंने तो आज तब्दील कर दी। तब्दील ये जो मोहब्बतें हैं सोशल मीडिया की वो चलती रहती हैं और उनकी एक तस्वीर फेक एआई से बनाकर ना बुज़दार साहब ने तो कर ली है मेरे ख्याल परवेज से। लाई साहब जोई साहब बुज़दार साहब ने नहीं, वो कहीं गए हैं गिलानी तो वो साहब, गाड़ी शाड़ी चला रहे थे। किसी डेथ पे गए हैं गिलानी साहब, तो हाँ, वो वो गाड़ी से नेचुरली उसके एक बाद वो एरिया के खबरें हैं आई। तो वो अच्छा। लेकिन चलिए जी, अब थोड़ा सा और सवालों में जरा इन्हें फंसाते हैं। रमेश साहब ये बताइए, पाकिस्तानी सियासत में आपके अलावा सबसे ज्यादा मासूम सियासतदान कौन है? वसीम बदामी। सियासतदान थोड़ी है। सियासतदान होता ही मासूम है अगर वो सियासतदान है तो। अगर वो सियासतदान है तो सियासतदान तो होता ही मासूम नहीं, है। आपके अलावा अपने आप को आप मासूम मैं समझते तो- हैं? मैं एक तो- नाम लेना है सर, एक नाम ले लें। देखिए मासूम किस हवाले से कह रही है, फिर तो मैं कहूँगा हिना मासूम है, बेचारी सब मासूम है, बताया ना थोड़ा सा क्या किया। आपके सामने बैठे नहीं, मैंने हैं, कह आपको दिया, हिना दे ही कह दिया, थोड़ा सा कह दिया, मासूम है ना। बिल्कुल सही। उमैर उमैर ने ऐसे कह के मैं मासूम हूँ, देखा ना, उन्होंने वोट की बात की, मैं लगते भी हैं। कहेंगे अभी मैं ही मासूम हूँ। देखा, उन्होंने वोट की बात की। मुझे आज भी एक नारा याद है, वोट को इज्जत दो, ये मियाँ साहब नारा लेके आए थे, और फिर आप देखिए जिस तरीके से वोट को इज्जत दो का नारा लेके आए थे, उस नारा कितना फेमस हुआ था, लोग उनके साथ खड़े थे, लोगों ने उसकी बात को सुना था। तो मैं ये समझता हूँ सियासत के अंदर हर एक हर मासूम है, हर रोल, हर एक अपना रोल प्ले। बिल्कुल सही सर, हमें But इसमें- चक्कर देंगे आप। इसमें एक चीज देखिए, जब इकरार साहब की बात की और मैं चौधरी साहब की बात के साथ बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। हमारा इस वक्त जो सोशल फैब्रिक है ना, बदकिस्मती हो रही है कि वो सोशल फैब्रिक हमारा टोटली डिसइंटीग्रेट हो गया। और जो भट्ट साहब की बात करते हैं रोस्टिंग वाली, आजकल एक तो जेनजी है, जेनजी तो अब वो ऐसे ऐसे जुमले कसती है, मुझे खुद हैरानगी होती है कि जेनजी नहीं कहाँ से उठा के लेके आती है। तो मेरा ख्याल हमें इस वक्त मासूम सियासतदानों की बात ज्यादा करनी अच्छा, चाहिए। ठीक हो गया। उमैर साहब ये बताएं, सर आपको इख्तियार दिया जाए कि पाकिस्तानी सियासत में से 3 अफराद निकाल दें, वो कौन से होंगे? नहीं, उनके लीडर हैं। ओवरऑल देखिए, सियासत में कोई भी किसी को निकाल नहीं सकता, और ये गलत फहमी रही है। सानू लाइटर नोट पूछा, नहीं, आपसे लाइटर serious- नोट, मैं वो उसका कॉन्टेक्ट देखिए। मैं सब यहाँ पे बैठे तीनों लोगों को निकाल तीनों मासूम हैं। नहीं देखिए, इतना क्या सीरियस क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से नहीं, लेकर आज हमें तक तो कोशिश जानकारी यही हो रही है निकालने की, मगर निकालने की नहीं होती। जैसा रमेश भाई बात की, देखें वोट को इज्जत दो से करते हुए आपने मासूमियत का भी सर, यहाँ सवाल हमने किया। कौन सी रेजोल्यूशन मूव कर दी? रेजोल्यूशन की बात नहीं। देखिए, सियासतदान ना मासूम होते हैं, ना सियासतदान को माइनस किया जा सकता है। सियासतदान का एक अपना बात डोमेन ठीक है, है, मगर कोई किसी को माइनस नहीं कर सकता। 3 सियासतदान नाम तो ले लें, ये छोड़ दें। सियासतदान माइनस नहीं हो कर सकता। दो, नहीं, तो मैं बात सवाल के प्रेमिसेस से नहीं एग्री कर रहा। मैं कह रहा हूँ सियासतदान माइनस अच्छा, आप कह रहे हैं निकाल ही कोई नहीं सकता। देखिए, Irrelevant सियासतदान हो जाते माइनस हैं। उस वक्त होगा जब वो अपनी आइडियोलॉजी से हट जाएगा। जिस चीज की बुनियाद पे वो आया है, उसकी आज वो पैरोकारी छोड़ दे, वो लोगों में खुद ही इररिलेवेंट अरे हो जवाब उन्होंने फिर मियाँ साहब की बात कर रहे हैं। वैसे मियाँ ये- साहब के भाई जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह के काम कर रही हैं, तो माइनस तो हम नहीं कह सकते। माइनस कुछ उन सियासतदान को कह सकते हैं चाहे जो जेलों में हो। तो माइनस नहीं कोई माइनस नहीं होता, जेलों में जाकर और तगड़ा हो जाता बल्कि है। आई वैसे पर्सनली मैं बिलीव के डेमोक्रेसी में माइनस होना ही नहीं चाहिए। यू नो, ये पाकिस्तान की एग्जिस्ट करती है। हिना बात कर रही है, पाकिस्तान की तारीख में जब शुरू हुआ था ना, भुट्टो साहब से शुरू हुआ था, तो उसको माइनस कर दें तो पार्टी खत्म हो जाएगी, उनको कत्ल कर दें, फिर मोहतरमा को कहा गया, फिर मियां नवाज शरीफ साहब को कहा गया, अब इमरान खान साहब को, कोई माइनस नहीं होगा। कोई माइनस नहीं होता। आप जितनी मर्जी जो मर्जी कोशिश हम करें। सवाल ही वापस ले देखा, मैं ये कह रहा था, आप सवाल सवाल वापस वापस ले। सवाल ही वापस ले लेते, कोई इस माइनस वाले पर पाबंदी होनी चाहिए। वैसे ईद का शो है, वो सियासी सियासी सवालों क्या पर करें? पाबंदी हमें एंजॉय नहीं हम सियासी जवाब। अब आप देखें ना, सोशल मीडिया पे जितनी भी बहस हो, कहीं ना कहीं वो सियासी ये हमें हो जाती है। सियासत की तरफ ला रहे हैं, हम उसको लाइक कर रहे हैं। ईद के दिन किसके घर क्या पकता है और कौन फरमाइशें ज्यादा करता है, इस पर जरा हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ईद के दिन कौन क्या खाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन बाकी ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, इनसे मजीद बात करते हैं। आपसे फरा मेरा सवाल है, सबसे ज्यादा स्टाइलिश फीमेल खातून आपको कौन लगती है सियासत में, हिना परवेज भट्ट या मरियम नवाज साहिबा? मरियम नवाज। सीरियसली उनकी ड्रेसिंग आप देखें, और लोग तनकीद भी करते हैं, लेकिन अगर आप एक खातून के तौर पर देखें तो वो अपने आप को जैसे कैरी करती हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त है।
अच्छा, मैंने सुना है कि वो भी नहीं नहीं नहीं, मैं ये गलत सुना। नहीं वो मैंने आगे कुछ कहा है। मैं भी नोट कर रही हूँ। Very naughty choice साहब। कह रहे हैं ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਂ कहना मैं देखिए मैंने सच्ची बात की है और दिल की बात की। हालांकि हिना से मेरी पहले भी मुलाकातें हैं और मेरे साथ भी बैठी हैं, लेकिन जो बात ठीक है वही मैंने कही वो है। बात सही है। नहीं वैसे वो खुद भी आपने इन्हीं का देखा नाम है। हिना का एकदम रंग उड़ गया जब चोरी ने कहा ना हिना का रंग एकदम उड़ गया। हिना ने फोन कर रही थी, मैं नहीं। अच्छा, वैसे मैंने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को देखा है, अच्छा, किसी किस्म का कुछ नहीं। नहीं वो एलिगेंस तो दिखती वो बहुत है। सुबह जो कपड़े पहन लेती थी ना, हमने देखा है वो असेंबली में जा रही हैं वही कपड़े हैं, वो किसी प्राइम मिनिस्टर से मिल रही हैं वही कपड़े हैं, किसी शादी में जा रही हैं वही कपड़े हैं। उनको कभी कोई होता ही नहीं था। अच्छा, हमारे भी प्राइम उससे मिनिस्टर पहले वो हिना रबानी घर साहिबा भी, वो हाँ, भी बड़े उनका अच्छे स्टाइल बड़ा तरीके से, मशहूर हुआ उनका था एक भारत डिफरेंट तरह का स्टाइल था। लेकिन मोहतरमा शहीद वो और लेवल से ऊपर होगी को, वो लीडर एक और तरह की थी। आप मुझे बताएं ज़ोएब, मेल सियासतदानों में से कौन आपको बहुत स्टाइलिश लगता है? शेख रशीद। मेल में स्टाइलिश तो हमजा शहबाज साहब बड़े स्टाइलिश है। आपने कभी देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े स्टाइलिश हैं। आजकल वो डबल प्रेस पहन रहे हैं, उनके वो जब बाहर जाते हैं क्या हैट पहनते, बल्कि एक तो मैंने उन्हें कहा भी था, मैं कि ये सफारी लॉन्ग बूट्स वो पानी वाले नहीं, उनके वो मशहूर ओपोजिशन में पहनते थे सफारी वगैरह। उसके बाद उन्होंने जो सूट पहनने शुरू किए हैं, पूरी कलेक्शन उन्होंने रखी हुई थी, अब वो सारी पहनी है उन्होंने। क्या टाई की मैचिंग करते हैं, मतलब बेहतरीन इस वक्त ड्रेस्ड जो उनसे हैं वो शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, वेल ड्रेस्ड आदमी है। क्या बात है। अच्छा ये बताएं, अगर आपको मैं मौका दूं कि ईद के दिन आप किसी सियासतदान की कुर्बत में ईद का दिन गुजारें, नाम मैं आपको बताऊंगी ऑप्शंस मैं दूंगी, ठीक है। फैसल वाडा, मोहसिन नकवी, कामरान टिसौरी या इकरारुल हसन। मोहसिन साहब के साथ तो गुजारते ही हैं, हाँ, तो अभी डिफरेंट करते हैं कि इस ईद पे इकरार के साथ भी गुजारते हैं। सॉरी साहब मुझे कभी मेरा मुलाकात है ना मेरा कोई वाडा खास। साहब। वाडा साहब की बाइक्स बड़ी अच्छी हैं, तो वाडा साहब के साथ गुजारेंगे। हाँ, इस दफा आपने वाडा साहब को सेलेक्ट कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर ये बताइए कि ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी को ईद मिलने आया हो और फिर उसके बाद कह दें यार प्लीज सड़क बनवा दें, ये काम कर दें, वो कर दें? और हर जगह पे हर रोज जब ईद मिलने आते हैं तो वो बिल्कुल वो थोड़ा बहुत करके फिर वही नौकरियां किसी काम ज्यादा की खुद आदत मांगते है। हैं, नौकरी ज्यादा मांगते हैं। नौकरी ज्यादा मांगते हैं। नौकरी आपसे तो- क्या मांगते हैं? आपसे कहते बात हैं सुने। प्रोग्राम कर दे। बात सुने, नौकरी पीपल्स पार्टी का दौर हो तो मांगते हैं। अब तो जब मेरे पास को आता है वो मैं कहता हूँ कि ये जो हुकूमत है इससे निकलवा लें जितने निकलवा लें। नौकरी मांगने की बात आपसे नहीं क्या है। मांगते हैं आके? दुआएं या कहते ने साडे महल्ले आ जाओ एक दफा दिखा दियो कितना गंद पे आओ दिखा दियो, साडी जिंदगी खराब हो गई हो दिखा दियो। वैसे कुछ लोग दुआएं और कुछ लोग पनाह मांगते हैं। ये अच्छा था, ये अच्छा था, पता आपसे मांगते होंगे। कुछ पनाह मांगते हैं। उमर साहब सर ये बताइए कि इनसे तो पनाह मांगते हैं, आपसे लोग आके मिलते हैं तो फिर क्या करते हैं? बिकॉज आप तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन में हैं। आजकल दे रहे हैं बुनियादी एक दुआएं। ही सवाल होता है, एक खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? एक ही सवाल पूछते हैं तो फिर आपके पास क्या जवाब होता है? नहीं देखिए पता। अब जो सिचुएशन है, अगर जियो पॉलिटिक्स को रीड करें, ये डिसाइसिव साल है। चीज़ें कहीं ना कहीं किसी तरह मूव करेंगी। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान एज मिडिल पावर तो अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया, मगर एज इकोनॉमिक पावर हम और इनसिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं। जो आवाम का बर्डन है वो डे बाय डे इंक्रीज करता जा रहा है, और रेलिवेंट हलकों को ये भी समझ है कि आवाम की सोच क्या है, किस तरफ है, तो एक मिडिल ग्राउंड रीच होगा, जो मैं समझता हूँ इसी साल रीच होगा। सर मुझे महसूस, आपको भी महसूस अच्छा, होता है मुझे- उमर साहब बड़े संजीदा हैं कि हाँ। ईद के दिन भी अगर इनसे, इनकी वाइफ जो कि मेरी दोस्त ही हैं, वो इनसे पूछती होंगी उमर साहब आज क्या पकाएं, तो फिर वो कहेंगे हवाओं का रुख तुम देखो, स्ट्रेस है आदमी में, हम बहुत प्रेशर में। इस तरह तो नहीं होता सर, फिर भी आप घुमा देते हैं बिकॉज मैं जितना भी लाइटर सवाल करूँ उसको संजीदा ले जाते हैं। तो मुझे एक दिन पीटीआई वालों ने एक शादी में घेर लिया, ये खान साहब बताएं कब बाहर आए? यही सवाल है, कैसे बाहर आए? यही सवाल। मैंने कहा जो मुझे समझ आता वो तो एक ही तरीका है, पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आ जाए। तो चूंकि हम चाहते हैं कि कोई भी प्रिजनर हम रखते नहीं है, क्योंकि जरदारी साहब सबसे ज्यादा जेल काटी है, तो वो आते ही कहते हैं सबको रिहा करो, सबको छोड़ो। तो यही सर वो तो तरीका अभी है। भी लेकिन करा आप तो सकते हैं बरसर सदर। इक़्तिदार और एक और है, प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दें। हाँ
दे सकते हैं। करें ना अप्लाई, प्रेसिडेंशियल पार्डन कर वो दें, करें तो सही ना। नहीं कर रहे। पार्डन की बात ही नहीं, देखिए नहीं, वो पार्डन political होती है लास्ट में। cases, नहीं ये लास्ट लोगों का की भी ख्याल नहीं। है कि इमरान खान की देखें, हम फिर इमरान खान को समझ नहीं पा रहे। देखिए इमरान खान ने मुश्किल अगर हो गया हमें चीज़ को- समझना। हाँ, सब नहीं। हम अपने आप को भूल अगर गए। इमरान नहीं, खान ने मैं एक गल- डील करनी होती वो तो बहुत अच्छा, पहले गुजार करना ही था। साहब के बाद ना मैं 1000 भूल दिन गया की था कैद कि ये थी। वही इमरान खान है। मेरी गुजारिश सुनो, मेरा ख्याल है सिर्फ पीटीआई नहीं इमरान खान को समझ पा रही है। अगर हाँ। समझ पा रही होती तो अब वो बाहर होता। हाँ, ये जो वैसे अभी गिला, अभी की लीडरशिप जो है, हाँ, ये वैसे गिला अब बहुत। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आप माइंड ना कीजिएगा, इमरान खान और लोगों के दरमियान कुछ नहीं है। इतनी जो नीचे सपोर्ट है पीटीआई के पास, वो मेरे जैसे कारकुन के पास हो। प्रॉब्लम बीच में कुछ नहीं है, लीडरशिप नहीं है। जो सेकंड ईयर लीडरशिप होती है वही होती है। जी ठीक है। जब ज़ियाउल हक के दौर में किसने लड़ाई की थी? भुट्टो साहब को तो उन्होंने पकड़ा, फांसी आगे दे दी। कर दिया, second किसने tier, लड़ाई? सारी second tier। सेकंड ईयर लीडरशिप, Second tier। फांसियां, कैदें, कोड़े, जेलें, सारा किसने किया था? वो खान साहब असल में ना सर ट्रस्ट नहीं करते। एज अ जर्नलिस्ट में बात कर रहा हूं, वो ट्रस्ट नहीं करते लोगों सर को। ट्रस्ट तो बीवियां भी नहीं करती वैसे अपने मियाँ पे। आपकी बीवी ट्रस्ट करती है आप? सर तुसी जवाब दोगे था, तुसी जवाब दोगे था। बीवी आपकी, आप बताइए मुझसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं सर तुसी जवाब, तुसी सीनियर हो ना सर, तुसी दस। नहीं, तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ बेगम ਪਹਿਲੇ आपकी ਦੱਸੋ ना सवाल जी। में वो कैसे ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ गलत होया तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ये ठीक है। नहीं सर, हम ट्रस्ट की बात कर रहे थे, आप उनकी आप ऊपर नहीं चले सबसे जा रहे पूछे, उनकी बीवी आपकी दोस्त है। हैं। हाँ नहीं, वो करती होंगी ट्रस्ट है सर, करती ये तो होंगी। बेगम से पूछना चाहिए क्योंकि देखें नहीं करती। बेगम का अच्छा, वो भी सियासतदान रही है ना, तो उसमें पंजाबी दो की मिसाल है ना, सियासतदान आपस में उन्होंने trust बनाई है। लेवल अच्छा होगा। सर पंजाबी की मिसाल है ना, ਇਹ ਬੁੱਢੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਦਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कुछ फ्लैटरिंग नहीं, हमारी अगर बेगमात हमें सपोर्ट ना करें, हम पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। क्यों जी ऐसे? ऐसे ठीक है। वो बेचारियां बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो सारे हम तो है ना। ये बताइए, अब फिल्म देखने का शौक है आपको? जी बिल्कुल। अभी रिसेंटली एक फिल्म आई है साइको, तो अगर आप, वैसे तो वो मीरा ने उसमें सुना है बड़ा अच्छा किरदार निभाया, लेकिन अगर वैसे ही जेनेरिकली किसी को देखना चाहती हूँ, मीरा के अलावा किसी को रिप्लेस करना हो साइको में, तो किसको करेंगी? मुझे हानिया आमिर अच्छी लगती है या माहिरा खान। सो आई देखिए थिंक, उन्होंने वेरी क्लेवर, उन्होंने कोई She सियासतदान played का well. नाम नहीं लिया। हाँ She played well. लेकिन अगर आप इंटरव्यू की बात कर रही हैं तो मैं स्ट्रिक्टली कंडेम करूंगी जिस तरह का इंटरव्यू उनसे कंडक्ट किया गया। नहीं, मैं तो कह रही थी सिर्फ रोल आप नाम रिप्लेस करें तो मुझे अच्छा, ये हमें यही वो भट्ट साहब ने शरारत फेंकी कि शायद मैं आपसे सियासतदान का कहूंगी कि उसमें डालें, लेकिन नहीं, आपने हानिया आमिर का कह नाम रही लिया। हूँ She's a कि fantastic मैं actress. आपकी शो पे बैठ के कहूंगी कि किसी को भी अपने प्रोग्राम पे बुला के उसको जलील करना या उसको डिग्रेड करना, वो that's गलत not है, good. बिल्कुल, हाँ। Anyways, but I like Mahira Khan, I like Hania Amir as actors, so I think they could have played also a good role. अच्छा फरा, अब चूंकि अमीरा हमारे पास बैठी हुई है, कोई गाने की फरमाइश अगर आप इनसे करना चाहें, जरा थोड़ा सा लाइव सुने या भट्ट साहब से भाभी खुद भी मुशावरत बड़ा कर अच्छा लें। गाती है। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं है गाती, ना? इतना झूठ वो भी सुना दे, मुझे तो नहीं पता भाभी था खुद कि बड़ा गाती अच्छा है। गाती है। मैं इतना बुरा गाऊंगी मेरी कि सब जगह उठ के चले आप जाएं। इनसे भी गवाएं। हाँ भाभी बहुत अच्छा गाती मौके है। पे बल्कि भाभी गाए ना वो जो वैसे मैं गा गाना दे, सुनाता पहले हूँ। अमीरा उनके तो पास नहीं कौन है? गाती, ये सिर्फ ना लेग पुलिंग कर रहे हैं, ये देवर है मेरे। आप गाते हैं अच्छा भट्ट साहब? जुहेब भट्ट बहुत अच्छा गाते हैं। क्या जरा हो गया? प्लीज सुना दें। मैं मैनू भगवान कुमारा डाल लेते हैं मैं साथ। सादा बोलता था आप दोनों इकट्ठे गा दें, फिर अगर बुरा होगा तो इकट्ठा ही बुरा हम होगा, दिल अच्छा दिल होगा तो पाकिस्तान तो गाना ही कर दो। नहीं, अमीरा है ना, अमीरा नहीं, अमीरा के पास, फायदा लेकिन फिर उठाते भट्ट साहब आप ही कुछ सुना नहीं दें। मैं सुना नहीं सकता, मेरी वो आवाज ही सुनाते नहीं तो आप सुनाती। पूरे जान को है, हाँ, जब मतलब प्रोग्राम मैं करने वो भी सुना करते सकता हूँ घड़ी घड़ी। इधर अमीरा ने तुसी को गरीबाना ही सुना दिया। मेरे जी आप सुनाएं, आपके होते हुए हम गुस्ताखी नहीं नहीं कर नहीं, आप सुनाएं जो please। आपको पसंद है आप वो सकते। आपके होते हुए हम गुस्ताखी कभी नहीं करेंगे। ये नाजिया हसन साहिबा मेरी बहुत अरे क्या फेवरेट बात रही है, हैं हम और सबकी किसकी favourite फेवरेट हैं। वो नहीं होंगी। पहले मैंने पंजाबी गाना गाया तो अभी मैं थोड़ा सा उर्दू गाती हूँ। जरूर। उनका ये गाना मुझे बहुत पसंद है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। गुल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन। हर किसी को चाहिए तन मन का मिलन। काश मुझ पर ऐसा दिल आपका भी आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए,
आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। उमेर साहब, आपको कौन सा सिंगर पसंद है? शुक्र है गाने का नहीं कह दिया उमैर साहब। मैं यही सोचा अगला गाना उमैर मेरी साहब गाएंगे। वैसे गा सकते हैं, क्यों नहीं? उन्होंने नहीं गा सकते। उन्होंने कह रहा था मौसीकी कुछ और ही सीरियस बना देना था सर। नहीं, जैसा नाज़िया हसन देखिए अपने टाइम की अहेड थी, बहुत ही आगे, और मतलब जो हमारा वॉकमैन का जमाना था तो यही Ahead of her time. She was ahead of her time. बहुत, और मैं समझता हूँ कि शायद वो इस दौर में होती तो क्या चीज़ होती, Yes. डिफरेंट था। फिर जाहिरी बात म्यूजिक से इतना नहीं रहा कनेक्टिविटी, मगर जाहिरी बात अपने इलाके के लिहाज से अताउल्ला ईसा खैलवी वो सर कुछ गुनगुनाते हैं ताउला ईसा? मुझे बिल्कुल भी नहीं, गाना आता ही नहीं है, नहीं आता ही नहीं। मुझे तो वो शेर नहीं याद रहते, एक नेचुरल एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। पंजाबी के शेर में भाई से कहना सुनाए। हाँ, भाई पंजाबी का कोई शेर फरमाइश आ गई आपके लिए सर, आप तो सुना भाव सकते फरीद के हैं सुना गाना। दे। हाँ, मैं वही सुनाने लगा। आ गया भाई। मैं तो शेख फरीद जी का कलाम, दैट्स माय, जब भी कोई कहता है तो मुझे वो कहता है तो मैं शेख फरीद जी का कलाम जरूर वो, सर। फरीदा काले मिंडे कपड़े काला मिंडा वेस, गुणी भरिया मैं फिरा लोग कहण दरवेस, रोटी मेरी काठ दी लावन मेरी भुख, जिना खादियां चोपड़ियां कड़े सहणगे दुख, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी। अब ये सुनने वाला है, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ना तरसाई जी। तो ये मैं तो दिस इज माय फेवरेट जी। और ये मैं सिर्फ ये गाता नहीं बल्कि मैं इसको अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, प्रैक्टिकली करता हूँ। मैं ये समझता हूँ जो शेख फरीद जी ने, अब देखें शेख फरीद जी का जो कलाम है वो कलाम गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है जी, गुरु ग्रंथ साहब। और फिर जब हम मत्था टेकते हैं, बिकॉज फॉर मी गुरु ग्रंथ साहब जी इज माई लिविंग गुरु, तो जब हम मत्था टेकते हैं, क्योंकि सिख जो पुजारी है वो कलाम का है, जब हम गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकते हैं तो हम शेख फरीद जी के उस कलाम को मत्था टेकते हैं। और वो कलाम किसकी बात करता है? खुदा की बात करता है। क्योंकि चौधरी साहब का बड़ा ताल्लुक है, मैं पंजाबी गल करदा, चौधरी साहब का बड़ा ताल्लुक है सिख कौम दे नाल, और खासकर इन्हां वास्ते जिहड़ी दुआ हुंदी है ना वो हरमंदर साहब हुंदी है। अक्सर इन्हां वास्ते मेरा हरमंदर साहब तो फोन आ रहा हुंदा और इन्हां दा बहुत प्यार। और मैं खासकर अमीरा जी नूं इन्हां जिहड़ा गाना गाया पंजाबी आई रियली अप्रीशिएट है। और वी नीड कि साडी जिहड़ी यंग जनरेशन है, व्हाई आई एम टॉकिंग पंजाबी, ताकि यंग जनरेशन असीं इनकरेज करिए पंजाबी शुड बी प्राउड ऑफ पंजाबी। बदकिस्मती है कि असीं पंजाबी नूं आहिस्ता आहिस्ता अपनी नहीं जिंदगी सर, सबको ही करना चाहिए, चाहे वो सिंधी हो, पश्तो। ख्वाजा साहब का वो जब आया था ना ये कोविड जी, उसमें मैंने कहीं पढ़ा हुआ था पुराना शेर उनका, उठ फरीदा चढ़ कोठे थे वेख घर कर लगी अग, तू आखे मैं दुखियां इथे दुखी सारा जग। देखिए कितना कितना उस पे आता था पूरा। Still relevant. तू आखे मैं दुखियां इथे दुखी सारा जग। ये टाइमलेस होते हैं। आप तो दुखी नहीं है ना, आपकी तरफ मैं बता रहा हूँ, मेरी बुजुर्गों से मतलब एक लव तो होता है ना, मैं लेकिन बता रहा हूँ कि ये बुजुर्ग जितने भी जिन कलाम लिखे हुए हैं सूफी शायरों के, मैं आजकल तो ये भी मैं इस बात की भी लड़ाई करता हूँ कि हमने अपने बच्चों को ना वो सिखाया, सिद्धू को सिखा दिया वो बंदूक दुनाली गंडगो की कहते हैं गंडा क्या कहते हैं उसको, गाड़ियाँ रेंज रोवरा। हमने उनको बताया नहीं कि पंजाबी अदब तो बाबा बुल्ले शाह है, बाबा फरीदगंज शक्कर है, वारिस शाह है, सुल्तान बाहू है, ये पंजाबी अदब है। हम तो वो लोग हैं जो प्यार मोहब्बत की बोली बोलते हैं, पंजाबी मिठी जुबान कहते हैं। हमने आजकल के बच्चों को पंजाबी के रैप में एक और चीज रैप करके दे दी है। तो मैं हमेशा यही फाइट करता हूँ कि बच्चों को पंजाबी अदब सिखाएं। पंजाबी अदब सिर्फ एक अदब अच्छा, नहीं है, ये फिल्म पूरा सिटी बनने तो जा रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा का प्रोजेक्ट है सकाफत की, मुझे लगता है बड़ा अच्छा है। वैसे फिल्म भी प्रमोट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है ना। कुछ आप थोड़ा सा गुनगुना के सुना देंगे। यहाँ तो किसी ने भी नहीं किसी ने हाथ डाला, माइक दे दें माइक। नहीं मैं वैसे ये इस बात को अप्रिशिएट करूंगी कि फिल्म सिटी का जो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और इसी तरह चाइल्ड मैरिज का जो ऑर्डिनेंस अभी आया है 18 इयर्स का, सो आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स दैट हैपनिंग। और स्पेशली अगर पंजाब में देखा जाए पहली दफ़ा खातून वज़ीर आला, अच्छा, वैसे इट्स अ सजेशन कि फिल्म सिटी में वो जो वार्डरोब वाला सेक्शन है जो पूरा प्रॉपर होगा वो आप बड़ा अच्छा कैरी कर सकती हैं, फैशन डिजाइनिंग और वार्डरोब। नहीं हम इसको
वो वार्डरोब का सेक्शन देगी। नहीं तो जब इतनी She's जिम्मेदारियां larger than निभाती है, कंसल्टेंसी तो दे ही सकती है, इसमें कौन सी बुराई है? मैं एक चीज मतलब खुश लिबास She है। is larger than that. हाँ, अच्छा वैसे आप लोग में दिए जाए बीच वैसे में। वैसे नहीं, मैं एक चीज पहले मैं एक गुजारिश करूं, जी सर। हमें सीरियसली, जो मैंने कहा था कि सोसाइटी नीचे गई है, सीरियसली डिबेट करना चाहिए कि पाकिस्तान में फिल्म मर क्यों गई है। ये हमारा इशू है। ये एक बहुत बड़ा मीडियम था जो बिल्कुल मर गया है। सर शायद ये फिल्म सिटी के बाद हम देखें एक बूम। ये बात अपनी कंटिन्यू करना चाह रही अगर- थी कि जैसे ये बेनज़ीर साहिबा की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल बेनज़ीर भुट्टो वाज अ लेजेंड, you know, it's all about your confidence and your self-esteem. Similarly, Maryam Nawaz Sharif Saiba looks beautiful, khush libas, because she has that confidence. And I think the thing we need to promote in our women is their confidence. You know, it's not about the clothes you wear. It's about your personality. It's about just the security you get. So similarly, I think अगर हम अपनी फिल्म्स को खुद प्रमोट करेंगे, या हम अपनी सोसाइटी को बेहतर करेंगे, या हम तनकीद से बचाएंगे और हम उनको ग्रो करने देंगे, तो आई थिंक दे विल ग्रो रादर दैन हम खुद ही तनकीद करते रहें. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोजेक्ट दैट हैज बीन स्टार्टेड. नहीं, मेरा ख्याल ये है, एक सेकंड रुकिएगा। देखें, पहले जो हल्का अहबाब या हल्का अहबाब ज़ौक़ होता था ना, उसमें कोई भी शायर अगर कोई गज़ल लिखता था, कोई नज़्म कहता था, कोई मजमून लिखता था, वो तनकीद के लिए पेश होता था। तो सो हमने जब उसको छोड़ दिया, उस रवायत को छोड़ दिया, तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव उसके सारे पहलुओं को देखना होगा। फिल्म को भी, फिल्म की कहानी क्या है, उसका प्लॉट क्या है, उसका मैसेज क्या है। पहले फिल्म सिर्फ एक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर, तनकीद बर्दाश्त नहीं करता कोई, आप नहीं करते। मसला ये है, मुझे अफसोस हुआ कि ये देखे ना, एक फिल्म अभी कोई आई है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, उसका नाम उन्होंने बुल्ला रख दिया। यार, बुल्ला को बदमाश थोड़ा था। आपने क्या क्या मैसेज दे रहे हैं आप इतनी बड़ी हस्ती को, जिसको दुनिया जानती है, सैकड़ों PhD जिस पे सारी दुनिया। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा गाया जाने वाला कौन है? बुल्ले शाह। हाँ, वैसे ये एक बड़ी अच्छी, अभी माइकल जैक्सन की बायोपिक आई है। आई मीन उन्होंने सारी कंट्रोवर्सीज हटा के सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया, एंड इट्स जस्ट आप कोई और जो मर्जी नाम उसका रख लें, कोई हजारों नाम हो सकते हैं। सिटी नाउ आई थिंक वी गिव आवर इंडस्ट्री मोर यू नो ऑप्शंस. So इससे at least these good steps should be appreciated. बिल्कुल सही, इसमें कोई शक नहीं। सर आपको भी रोल देना चाहिए। जिस तरह हमारे ड्रामाज हैं, हाँ, ये कर सकते ये फिल्म कर रहे हैं ऑलरेडी, ये कर रहे हैं। मैंने आए सी ना वो सैयद नूर साहब, अच्छा, वो मुझे कह के गए थे कि चौधरी असलम का किरदार करवाना है उन्होंने मेरे से, तो बस वो कह के चले गए। अभी वो देखें कब करते हैं। अच्छा, ये आप वाकई फिल्म में आ रहे हैं। बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पॉडकास्ट में बताया था। अच्छा, वरना मैं समझी सुल्तान राय की तरह कोई गंडासा पकड़ के नहीं, मैं पंजाबी, आई एम प्राउड पंजाबी, मैं जरूर करूंगा। पंजाबी का कोई रोल होगा, करनी चाहिए, करूंगा। पंजाबी फिल्म भी करूंगा, क्यों नहीं करेंगे। नहीं, आप वैसे चौधरी असलम के किरदार में बड़े अच्छे फिट इन हो सकते हैं, अल्लाह की बहुत मेहरबानी। अच्छे होंगे। अच्छा, नहीं, पंजाबी फिल्में गंडासे के अलावा भी थी। हाँ सर, शरीफ और उनके नाम पे इतनी अच्छी फिल्में बनती थी और बिकती थी। सर अभी जैसे नाम लिया इन्होंने सैयद नूर साहब का, तो चूड़ियां फिल्म थी, एक बहुत अच्छी फिल्म आई है। अब वो जब इनकी आएगी तो हम वो भी देखेंगे। अब क्योंकि इन्होंने फिल्म के लिए जाना है, तो यहाँ पे हम एक ब्रेक लेंगे। थैंक यू वेरी मच जोएब साहब, आपके आने का। सर जितनी भी बातें, बहुत मजा आया। थैंक यू फराह, थैंक यू हिना, थैंक यू वेरी मच। ये हमारे साथ मौजूद रहेंगे, इनको हम खुदाफिज कहेंगे। सर अभी आपसे और भी बड़ी बातें करनी है। ऐसा आपका सीरियस नजर आते, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे। बहुत खूबसूरत अमीरा, वेलकम बैक। अमीरा के खूबसूरत से गाने के साथ आपको कहते हैं, और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। चौधरी साहब कह रहे थे कि हमें क्यों बिठाया हुआ है। अब मैं इन्हें बताती हूँ कि सर आपको इसलिए बिठाया हुआ था कि ताहिर सरवर मीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। आपके जोड़ीदार म्यूजिक में, शायरी में, मुझे लगता है अब वो जरा आप इंजॉय करेंगे, इसलिए ताहिर साहब से अच्छा तो कोई नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। और फिर उनके साथ उनको काबू करने के लिए हमने एक सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, हमारे बॉस भी रह चुके हैं, कुलीग भी हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब। थैंक यू वेरी मच। मेरे तो वैसे आप बॉस नहीं रहे, वो तो इनके रहे। एक बंदा काबू करने, वो सुननी भी है ना, बात भी सुननी है। मैंने कहा आप कह रही हैं कि काबू करने के लिए। हाँ सर, वो बैलेंस किया हमने ना, पलड़ा एक तरफ पीपल्स पार्टी है, PTI है, मौसीकी है, और बीच में नसरुल्लाह नहीं, मलक साहब को तो हम समझते हैं, जानते हैं कि जर्नलिस्ट हैं, तो तुसी दस रहे हो कि FBR ने। हिना सलमान साहिबा को जनाब आप जानते हैं, मॉर्निंग शो होस्ट हैं,
और अब तो डिजिटल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बस वो- डिज़ाइनर भी हैं। मलिक साहब की करामत उन्होंने मुझे दे दी, उन्होंने कहा प्लेटफॉर्म तुम्हारे पास है, करना तुमने है। सर आपकी करामत देखिए कहाँ कहाँ अल्लाह पहुंची की हुई है। करामात है सारी। उनके साथ जनाब शुमाइला पाकिस्तान टेलीविजन में एक प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं, एंकर हैं, फिर प्रोफेशनल पायलट भी हैं, इसीलिए हम सब आपको कैप्टन शुमाइला कहते हैं। थैंक यू। ईद मुबारक शुमाइला। खैर कैसी हैं मुबारक आपको भी इकराम। तो Thank you. शुमाइला ईद पे भी जहाज शहाज उड़ाती हैं कि सिर्फ नहीं, सिर्फ बकरे ईद तो आज आपके साथ हाँ। गुजार रही हूँ ना। जहाज नहीं उड़ाया सुबह? नहीं, ईद वाले दिन में, ईद वाले पे दिन बकरे टोटली उड़ाएंगे। फैमिली डे है। बकरे बकरे खाने में उड़ाते हैं, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो कभी ऐसे तो नहीं हुआ ना मुहावरा है मंडी ना से उड़ाना। जहाज? अब तो मतलब एक आध जहाज आपके पास भी होगा, तो बकरों को जहाज के थ्रू लेकर आई हूँ घर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास कोई जहाज नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक सीरियस नोट है, ये वाकई एक प्रोफेशनल पायलट है, हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, आपसे शुरू करते हैं मीर साहब। आप वो अभी वैसे जो नया जहाज आया, अगर उस पे फीमेल नहीं, पायलट का सर फिर सियासत पे गुफ्तगू चली जाएगी, फिर ये आप मुझे सियासत नहीं डांटेंगे है, सियासत। पायलट- फिर आप भी बात Profession करेंगे, फिर मैं भी करूंगी, फिर हम profession पे- करंट अफेयर वाले हैं, फिर हमें प्रोफेशन पे नसरुल्लाह बात साहब जो है वो करेंगे। काबू करेंगे। ये प्रोफेशन पे बात तो सब जो जहाज है वो मिडिल क्लास तो सवारी नहीं है, ये तो और किसी क्लास का लग्जरी होती है। लग्जरी है और गैजेट है। वैसे है। अब वो जो अपर क्लास है उन्होंने अपने अपने ले लिए, ये अब मिडिल क्लास नहीं सर, अगर आप डिस्टेंस देखें और फेयर देखें ना, तो फिर मिडिल क्लास से भी कम, बसेस से तो बहुत कम फेयर होता है। नहीं, अपना ले ले कोई तो उसमें कोई अर्ज नहीं। जो टैक्सीज के पैसे हैं उतों जहाज आए तो फिर जरा तंगी होती है। मलिक साहब आपके पास है कोई जहाज सर अपना? वैसे एक सहाफी है हमारे पास जिनके पास अपना है जहाज। मोशर साहब के पास होता जी, था, मोशर लेकिन साहब के आजकल पास। है ये नहीं है, मुझे आइडिया नहीं, उसके टायर खराब है। चार्ज लेना मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं है। हाँ। ये जो मीर साहब ने बात की, अच्छी बात की है कि अगर आपके पास अपने पैसे हैं ज़रूर चार्ज लें, आप जो मर्जी पहने, जहाँ मर्जी रहें, किसी को कोई हक भी नहीं है। लेकिन जब आप ये दावे करते हैं जी गरीब का बड़ा आपको एहसास है, फिर अब गरीब आपकी तरजीह होनी मुझे चाहिए। लगता है इस जगह पे कोई प्रॉब्लम है। उमैर साहब वहाँ से सीरियस शुरू होते हैं, वो सारा मुझे लगता है यहाँ पे आगे क्योंकि क़यादत चौधरी मंजूर साहब की है ना। शुरू में ही ऐसे ही कर रहे थे, उनसे कोई सवाल पूछ रहे हो, वो भी सीरियस लेते असल में हम चौधरी मंजूर साहब की क़यादत में बैठे हैं सारे इस तरह वाले। नहीं, वो तो सर हमेशा बड़े लाइटर नोट पे बात करते हैं। हम तो उमैर साहब की वो संजीदगी से प्रोग्राम से उमैर महसूस हो साहब रहे का आजकल माहौल आपने संजीदा किया हुआ है ना। थे। ये वाली बात, ये सही वाली बात। सर तो फिर आप ईद का दिन कैसे इसी संजीदगी से शुरू करते हैं या कोई लाइटर नोट पे होते हैं? घर पे बकरा शकरा खुद ज़िबा करते हैं, लाते हैं, क्या करते हैं? बकरा ज़बा करने वाले तो खैर कोई ऐसा माहौल नहीं है, तो लेकिन ये है कि कोशिश होती है कि उसमें पार्टिसिपेट तो हम सब लोग करते हैं। और कुर्बानी की ईद है, अगर आप उसमें जानवर कुर्बान करते हैं तो उसको फिर खुद खरीदने तो जाते होंगे ना? हाँ, वो जानवर में तो तकरीबन फिर उसका खुद- जो जानवर बेचने वाला है, उसका इंटरव्यू प्रॉपर साफी अंदाज में इन्वेस्टिगेट करते हैं? नहीं, वो कहाँ से आया है? अच्छा कितना- नहीं, पहले तो ये होता था कि चले अपने गांव में जाके ईद का लिए करते थे। अब कभी अब यहाँ पे अगर करते हैं तो वो मेरे ख्याल में आजकल वो हमारा इंटरव्यू कर रहे होते हैं, हम तो सुखी बनेगा किसी बहाने जो है। क्योंकि मीर साहब आजकल तो मसला बन गया कि आप कहीं खरीदारी करने जाएं या कोई शॉपिंग करें, कहीं भी आप जाएं तो पहला सवाल अगला ये था की बनेगा। अच्छा, इमरान खान साहब कदू बाहर ये वाला सवाल। अच्छा, अगला कहेगा अच्छा ये हुकूमत कितनी देर चलेगी। अच्छा, कोई दिल जला होता है कहता कदू तक सानू ज़बा करेंगे। तो वो यानी वो जो जानवर के साथ वो कहते हैं जी, वो यानी और हमें मलिक ज़बा साहब कर सिर्फ रहे सवाल करते हैं, फिर अगो तजिया अपने ही पेश हैं। करते तजिया हैं। भी अपना पेश करते हैं। तो हमारा एक दोस्त था, वो बकरा खरीदने गया तो उसने बहुत कीमत बता दी। तो वो आगे से मीर साहब जैसा दोस्त था, तो कहते हैं ये खबरें भी पढ़ता है बकरा। एंकर बकरा है। वेलकम बैक जी। ईद के दिन कौन क्या खाता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन बाकी ईद का दिन कैसे गुजारते हैं इनसे मजीद बात करते हैं। मीर साहब, तो फिर जब आप सर लेने जाते हैं बकरा, तो आप भी कुछ ऐसा वैसा कहते हैं कि जुगत करके दिखाओ, बताओ कौन सी फिल्म नहीं, वो बकरा लेने तो नहीं मैं जाता, लेकिन जब हम वो रिपोर्टिंग कर रहे थे मुख्तलिफ अखबारात में और जाया करते थे कि ये बाबरा शरीफ का बकरा है, तो फिर बाबरा को कहना कि बकरे के साथ आए। आरिफ नजमी साहब तस्वीर बनाया सर, ये करते फिर थे। आपने शुरू किया सेल्फी कल्चर? नहीं, मुझसे पहले था आशिक चौधरी साहब मरहूम, और उससे भी पहले ये नज़ीर नाजी साहब भी हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट, ये भी शोबिज़ करते रहे हैं। हसन निसार साहब भी करते रहे हैं। तो ये मुझसे पहले लेगेसी थी जिसे मैंने भी कैरी किया। आपने उसको नई जोहते दी।
ये है। ये आप कह रहे हैं तो मैं इसे एजाज़ समझता हूँ। तो ये होता रहा है और अब तक ये सिलसिला जारी है। जब ये पैकेज वगैरह चलते हैं, मीर साहब ने दिलीप कुमार का इंटरव्यू किया। आई नो दैट सर, मैंने तो इनके साथ प्रॉपर एक हमने दिलीप साहब से चौधरी साहब ने अब जिक्र कर दिया। एक बड़ी ईद जो है बकरा ईद, मैंने दिलीप कुमार साहब के घर में भी, अच्छा बम्बई थे हम, परवेज मेहदी साहब बहुत बड़े गज़ल गायक, टूट जाए ना भरम गोरिये मैं जाना प्रदेश, तो हम उधर थे। तो जाहिर है वो शेड्यूल में ही था कि उधर रहना है। तो दिलीप कुमार साहब के घर में हम थे बम्बई पाली हिल में। तो मुझे याद है उन्होंने कहा कि हिंद को बोलते थे अपने घर में वो। तो मुझे भी वो सुन के बड़ा अच्छा लगा। कहते मुंडे आज की पकाइए, कोफ्ते पकाइए थे नाल उबले हुए चावल। तो फिर वो रेसिपी 2-3 दिन हम उधर ही थे। तो गोश्त की मुख्तलिफ डिशेज़ होती रही और दिलीप साहब से याद आ गया, चौधरी साहब ने याद करवा दिया। क्या बात है। अच्छा है ना, आप तो कुकिंग करती हैं तो मैं जानती हूँ ईद वाले दिन जी जी फिर तैयार भी हुई होती हैं, दोनों चीज़ें कैसे? मैं पहले तैयार होती हूँ फिर मैं खाना पकाती हूँ। तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक अपने आपको एहसास होना चाहिए यू आर समथिंग। और फिर मियाँ को भी एहसास दिलाना चाहिए खाना अच्छे बने खुद तैयार खुद मैं तैयार हो जाऊँ। और मुझे जब कोई बता देखे कहते आप रोज ही दुल्हन बनी होती हैं, कोई ऐसा दिन नहीं आया जब आप दुल्हन ना बनी हो। क्या बात है। नहीं तो अच्छा है ना, मियाँ भी फिर एक्सपेक्ट करता होगा यार खाने की। मियाँ का मैं ही दुल्हा बनाती हूँ, तुम्हें पता ही है। मियाँ को भी नहीं, मियाँ को कुर्बान भी आप ही करती है। बस वो है ही ऐसी, कुर्बान हो जाते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ? मीर साहब ਤੁਹਾਡੇ समेत मेरे समेत हर कोई अपना सर पेश कर देता है। वैसे अब आप भी डरते हैं अपनी बेगम से? नहीं, जैसा मंजूर साहब ने शुरू में कहा कि सियासतदानों की वाइफ जनरली बहुत सपोर्टिंग होती है, तो वो देखें ये चलता ही तब है मामला। उमैर साहब वो एक था ना, उन्होंने कहा कि जो बीवियों से डरते हैं इधर हो जाए। एक उमैर साहब जैसा बंदा खड़ा रहा, उन्होंने पूछा आप नहीं डरते? उन्होंने कहा नहीं, मेरी बीवी ने कहा था मेरे पूछे बगैर एक कदम नहीं। मुझे आपका मामला नहीं लग रहा है। चलो ऐसे समझ लें, मगर जनरली देखें घर से ये सपोर्ट चाहिए होती है। ना सपोर्ट हो तो फिर आपका सियासी मामला, ओवरऑल सोशल मामला भी नहीं चल सकता। अगर आपने देखें ना पूछ के निकलना है, बता के निकलना है और इस तरह के मामला, तो फिर तो चल गई जिंदगी। नहीं असल क्या मामला है? देखो गल बंदा होवे मियाँ वाली दा, फिर होवे न्याजी, तुम सवाल पूछो कि बुढ़ी को डरदा, ये हो नहीं सकता। क्यों जी न्याजी साहब? देखो ना दो चीजें। आप डरते हैं कि वो आपसे डरती है? मुझे तो लगता है, मेरा नहीं ख्याल, सच्ची बात है। हम चूंकि करीब इलाके से हैं, मैं ये मियाँ वाली से हैं, मैं सरगोदा से हूँ। हमारा शायद ये थोड़ा सा शायद लगता है मर्द डोमिनेटेड सोसाइटी कि ख्वातीन जो है ना शायद इतना रोब और दबदबा उनका नहीं होता हमारे पास। मेरे ख्याल में कोऑपरेटिव होती हैं। अच्छा, हमने सुना था कि बेगम कोई भी हो वो बेगम होती है। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमारी मैं आपसे एक अर्ज करूँ, ये हकीकत वाली बात है। ये जो मैं कभी कभी मुझे सुनने को ये मिलता है ना कि वो बेगम नाराज़ हो रही है, घर पहुँचना है, फ़ोन आ गया है, शायद ये डिक्शनरी में मेरे तो लफ्ज़ कभी जिंदगी में रहा ही नहीं। आप ही नाराज़ होते होंगे। सर ये भाभी से पूछना चाहिए, पूछने में ये बात पूछना चाहिए। बात की सही बात है। अच्छा, रमेश साहब अभी बैठे हुए थे तो उनकी तो फोन पे कॉल आ रही थी, उन्होंने बकायदा दिखाया था, ये देखो कॉल आ गई है। अच्छा, पता नहीं, मेरे ख्याल में अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर हो तो हाँ नहीं, ये है वैसे हर समझदार आदमी बाहर आके ही कहना है। हाँ ये तो सही है। वापस घर जाना है। शुमाइला, अब आपकी तो शादी हुई नहीं है अभी तक, तो फिर कैसे, अब इतनी आपने चीज़ें सुन भी ली हैं, सो कैसा फिर आप लाइफ पार्टनर चाहती हैं जो ज़रा डोमिनेंट इस पे आप रहें या वो हावी रहे? फिर वो भी पायलट होना चाहिए, एंकर होना चाहिए? नहीं, पायलट और एंकर नहीं होना चाहिए। जो आप खुद होते हैं ना, वो आपको जो चार्म और एक्साइटमेंट होती है वो ख़त्म हो जाती है, कि वो नहीं हो। और बाकी जो है वो अंडरस्टैंड करें, रिस्पेक्ट करें, ऐसे हस्बैंड होने चाहिए। डर नहीं होता, जिसको ये उड़ा सके। एक पायलट हो, एक मैकेनिक हो। ये सही है, जिसको आप उड़ा सके। ये तो बहुत खूबसूरत बात सर आपने की, मैंने लूट लिया आपने। सर अब आपको समझ आई हमने आपको यहाँ क्यों बिठाया है? क्यों? चौधरी साहब की वजह से। चौधरी साहब को हमें इख्तियारात दे दिए सारे। हाँ अच्छा सर, तो आप मुझे ये नस्ला से बताइए सर, इतने सियासतदान ऑब्वियसली आपने इंटरव्यूज़ अपने करियर में किए हैं, रिपोर्टिंग में, कौन सा ऐसा है कि जिससे आप लगे कि भाई मज़ा आ जाता है इसके साथ गुफ्तगू करके, बात करके, मज़ाक में, जवाब में, विट में? लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में किसका इंटरव्यू कर रहे हैं।
बसाओकात आपको ये लगता है कि कोई छोटी सी बात से कोई इरिटेट हो सकते हैं, बाज़ औक़ात बड़ी बड़ी बातें बर्दाश्त कर जाते हैं। मजमूई तौर पे ये नहीं कि चौधरी साहब मेरे पास बैठे, मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को इस मामले में ज़्यादा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करते देखा है। नाराज़गी बहुत कम होती है। मलक साहब जो फरमा रहे हैं ना, मैंने एक दफ़ा सुहेल अहमद अजीज़ी साहब से ये सवाल किया था कि आप 16-17 साल हो गए हैं, पॉलिटिकल सटायर करते हैं और सियासत पे क्रिटिसिज्म करते हैं, तो किस पार्टी का कुव्वत बर्दाश्त सबसे ज़्यादा है? तो उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी। तो अगला मेरा सवाल ज़ाहिर है ये था कि किस पार्टी की कुव्वत बर्दाश्त कम है? तो उन्होंने कहा नून लीग। हालांकि वो तो नून लीग के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब बड़ा एंजॉय करते हैं उनके नून लीग की वजह तो गाला भी खाते हैं, ट्रोल भी होते हैं। अच्छा, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दो चीज़ें हैं, सियासतदान और मीडिया का बड़ा एक, आप समझें कि इनका जो रिलेशन है ना, ये बड़ा सेंसिटिव भी है और बड़ा रिस्पॉन्सिबल भी है। तो ईद के दिन किसके घर क्या पकता है और कौन फरमाइशें ज़्यादा करता है, इस पर ज़रा हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।